अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम ऐसे जुमले बनाते हैं या ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो गुजरे हुए वक्त में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक जारी है। जिस तरह से हम ये कहें कि कोई बंदा जो है पास्ट में काम करता है और वो बंदा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यहाँ से उसने शुरू किया था लेकिन यहाँ पर अभी तक मौजूद है और वो क्वालिटी अभी तक है उसके पास, तो उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं जो है वो बचपन से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस चाइल्डहुड। मैं जो है वो शायरी बचपन से कर रहा हूँ, आई हैव बीन कंपोजिंग पोएट्री सिंस चाइल्डहुड। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं दोपहर से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग सिंस नून। ठीक है, जो काम आप गुजरे हुए वक्त से लेकर आएंगे और अभी तक जो है वो जारी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है। अब हम उसकी जो है वो फॉर्मूला पढ़ेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है। बस उसको बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पहले मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, कि भाई मैं जो है वो दो मिनट से लेकर देख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट से जो है वो लिख रहा हूँ। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, जो काम गुजरे हुए वक्त में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, चाहे वो 2 हफ्ते पहले हुआ था, चाहे 3 हफ्ते पहले हुआ था, चाहे 1 महीना पहले हुआ था, चाहे साल पहले हुआ था, उससे जो है वो कोई सरोकार नहीं है। भले 1 मिनट पहले हुआ हो, गुजरे हुए वक्त में शुरू हुआ लेकिन अभी तक जारी है। सुबह से शुरू हुआ अभी तक जारी है, 3 बजे से शुरू हुआ अभी तक जारी है, 11:45 से शुरू हुआ अभी तक जारी है, बचपन से शुरू हुआ अभी तक जारी है। तो टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, कब भी, बस टाइम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट कब हो, पास्ट वाले। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है वो कंटिन्यू, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसको बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ये वाला जो आप देख रहे हैं। पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, फिर रखेंगे हैव बीन या हैज बीन। ठीक है, हैव बीन कब लगाते हैं? जब हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे हो। अगर ये हमारे पास हो या फिर प्लूरल नेम्स हो तो उनके साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। और हैज़ कब लगाते हैं? जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम हैज़ लगाते हैं। इनके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के लिए हैज़ और इनके लिए जो है वो हैव लगाते हैं। ठीक है, ये तो आपको जहन में रखना चाहिए ताकि इनको ट्रांसलेट कर सकें। उसके बाद हम रखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इंग फॉर्म। ठीक है, जैसे राइट की फोर्थ फॉर्म है इंग, राइटिंग। ठीक है, रीड की फोर्थ फॉर्म है रीडिंग। उसके बाद रखेंगे टाइम, सिंस या फॉर। ठीक है, तो हमारा जुमला जो है वो बन जाएगा। कभी कभार जो है वो बच्चे पूछते हैं कि सर ये से की मीनिंग क्या है, या से की इंग्लिश किस तरह से हम निकालें। तो भाई इंग्लिश निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, इस फॉर्मूले को लें और जो आपको उर्दू में बताया गया है कि इनको ट्रांसलेट करें, उर्दू को उठाएं और उनको इस फॉर्मूले में पुट करें और आपका जो है उससे भी आ जाएगा। और रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, वो भी आ जाएगा। ठीक है, कैसे? अब हम देखते हैं। पहले तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। तो ये है सब्जेक्ट, ये जो है वो सुबह से ये टाइम है। ठीक है, और रोना जो है वो वर्ब है। तो हम पहले इसको पुट करेंगे। अब ये असलम सब्जेक्ट है तो मैंने असलम लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं हैव या हैज बीन इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा था कि ही, शी, इट और एक नाम आएगा तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर असलम के साथ जो है वो मैं हैज बीन का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये असलम एक है, ये हैज बीन है और हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पर असलम एक नाम था, मैंने हैज बीन इस्तेमाल किया। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि कोई वर्ब उसकी फोर्थ फॉर्म के साथ। रोना, रोने को इंग्लिश में कहते हैं क्राई, और क्राई का फोर्थ फॉर्म है क्राइंग। ठीक है, क्राइंग। उसके बाद हम रखेंगे टाइम, टाइम यानी कि सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है सुबह से, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कब सिंस लगेगा, कब फॉर लगेगा, वो भी आगे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो दूसरा सेंटेंस, पहला हमें मिल गया कि भाई वो सुबह से रो रहा है। काम शुरू कब हुआ था रोने का? सुबह को, लेकिन अभी तक जो है वो रो रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा। अब दूसरा सेंटेंस देखें, ये सब्जेक्ट है, बचपन से ये टाइम बता रहा है। ठीक है, और मेरी जो है ये ऑब्जेक्ट है, रहनुमाई करना वर्ब है। तो हम इसको जो है वो पुट करेंगे। पहले रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वो बचपन से मेरी रहनुमाई कर रहा है।
तो वो को हम ही के साथ लिखेंगे क्योंकि हमें उसका नाम नहीं पता, हम उसका प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ही के साथ भी क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा, हम हैज़ बीन उठाएंगे, ही हैज़ बीन। उसके बाद हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब कहाँ है यहाँ पर, रन बाय करना, तो रन बाय को इंग्लिश में कहते हैं गाइड, फोर्थ फॉर्म होगा गाइडिंग, ही हैज़ बीन गाइडिंग। उसके बाद रखेंगे ऑब्जेक्ट क्योंकि इसमें दिया हुआ है ही हैज़ बीन गाइडिंग मी। उसके बाद लिखेंगे टाइम, अब कब से, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। अगर मैं कहूँ कि वो यानी कि प्लूरल नाउन, वो 2 घंटे से तैर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, दे के साथ जो है वो हैव का इस्तेमाल करूंगा, दे हैव। उसके बाद बीन, दे हैव बीन। अब तैरने को कहते हैं स्विम, ठीक है, लेकिन हम वहां पर यहाँ पर जो है वो फोर्थ फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर होगा स्विमिंग, दे हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आवर्स मैंने लगाए हैं फॉर के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, क्योंकि ये तो हमें बता रहा है मुकम्मल तौर पर कि कोई काम पीछे से शुरू हुआ, माजी में शुरू हुआ और अभी तक जारी हो, लेकिन किसी में मैंने सिंस लगाया है और किसी में फार लगाया है, तो कोई तो चक्कर होगा इनका। तो सिंस और फार का इस्तेमाल क्या है, हालांकि ये जो टाइम प्रेपोजिशन है इनमें पीएमडीसी में भी आपके बहुत सारे जो है वो एमसीक्यू इन्हीं में से आते हैं, तकरीबन जो है वो आते रहते हैं इनमें से, इनके इस्तेमाल पर कि कहाँ पर सिंस इस्तेमाल होगा, कहाँ पर फॉर इस्तेमाल होगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। भाई सिंस जो है वो तब इस्तेमाल होगा जब अनकाउंटेबल जो है वो वर्क हो, ऐसे हम कहें जो ऑर्डिनरी चीज़ें हों तो उनके लिए कॉमन चीज़ें हों, जैसे सुबह से, जहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए। सेंस में क्या बताया जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें जो है वो ड्यूरेशन नहीं बताई जाएगी, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाएगा कि कब से कोई चीज़ स्टार्ट हुई है। जैसे मैं कहूँ सुबह से, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर मैं कहूँ जनवरी, सिंस जनवरी। ठीक है, सिंस लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग जो है महीना बताया जा रहा है। अगर मैं कहूँ इवनिंग, तो यहाँ पर भी जो है वो सिंस लगेगा, सिंस इवनिंग। ठीक है, सिंस ईयर, ईयर के लिए भी सिंस लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा कितने ईयर्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईयर। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कहूँ 11:45 से, सिंस 11:45 क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है। सिंस 1894, अगर मैं कहूँ 1894 तो यहाँ पर भी सिंस लगेगा। ठीक है, तो फॉर किस लिए, फॉर किसके लिए लगेगा, फॉर लगेगा ड्यूरेशन के लिए, जब हमें जो है वो ड्यूरेशन बताई जाए कि वक्त बताया जाए कि कोई चीज़ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक खत्म हुई है, या यहाँ से चली है और यहाँ तक जारी है। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा कि यहाँ से चल रही है, एंडिंग पॉइंट कोई है ही नहीं। इसलिए सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस 11:45, सिंस 19th सेंचुरी, सिंस चाइल्डहुड। तो जो काम शुरू में स्टार्ट हुआ था लेकिन उसकी ड्यूरेशन नहीं बताई गई, तो उसके लिए सिंस। अब ड्यूरेशन जहाँ बताई गई हो तो उसके लिए फॉर। मिसाल के तौर पर फॉर हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं कहूँ 2 आवर्स, अब ये 2 घंटे जो है वो ड्यूरेशन है, एक ये घंटा दूसरा ये घंटा। ठीक है, अगर मैं कहूँ 2 वीक्स, अब ये जो है वो ड्यूरेशन है, वक्त बता रहा है। फॉर 5 मिनट्स, अगर मैं 5 मिनट्स कहूँ तो ये भी क्या ड्यूरेशन है, क्योंकि ये 5 मिनट है। 1 2 3 4 5 काउंटेबल जो नाउंस होंगे यानी कि काउंटेबल चीज़ें होंगी उनके लिए हम जो है वो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरे हम इनको देखें, पार्ट जो है वो दूसरा किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो खास करके एंट्री टेस्ट में वो देते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सिवरल डेज। अब ये सिवरल डेज जो है वो ये भी फॉर में आएगा क्योंकि कुछ दिन, ये भी फॉर में आएगा क्योंकि ये काउंटेबल है। ठीक है, उसके बाद जो है वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये लॉन्ग पीरियड है जो, ये भी फॉर में आएगा। ठीक है, उसके अलावा फॉर फ्यू आवर्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो काउंट हो सकती हैं, तो उनके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर ड्यूरेशन हो। वहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह से टाइम चलेगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन बीच में स्टेप्स वगैरह भी बताए जाएंगे, 1 2 3 4। अगर मैं कहूँ कि मैं 5 हफ्ते के लिए 5 हफ्ते से जो है वो इंग्लिश ग्रामर पर काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इंग्लिश ग्रामर फॉर 5 वीक्स, इसलिए इस्तेमाल करूँगा 5 क्योंकि मैंने जो है वो ड्यूरेशन बता दी है कि कितने पीरियड से लेकर कितने पीरियड तक जो मैं काम कर रहा हूँ। तो जब ड्यूरेशन आ जाएगी 2 3 4 5, या फिर मैं कहूँ 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, या 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, या फिर 5 मिनट्स के लिए, 5 सेकंड्स के लिए, या 2 घंटे के लिए, तो यहाँ पर भी जब ड्यूरेशन बताई जाएगी तो फॉर का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है जिसमें पीएमडीसी और एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह के ही आते हैं।
ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, पहले तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये इसमें से जो है वो कौन सा सही है। दे डेश इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। अब फॉर 10 ईयर्स तो आपको पता है कि फॉर इसलिए लगाए क्योंकि ड्यूरेशन बता दिए कि 10 साल के लिए, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, इस तरह के जो है वो एंटी टेक्स्ट में घुमाने वाले सवाल आते हैं। लेकिन आप जो है वो इसके आप ऑप्शंस देखें, आर लिविंग, हैव लिव्ड, विल लिव या आल। अब आप कहेंगे सर इनमें से तो जो है वो कोई भी नहीं आएगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हैव भी। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पर क्या है, हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सही होगा, ये होगा दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उनके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, और वो जो इंटीरियर्स वाले हैं वो भी घुमाने के लिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस ही देते हैं। उनके अलावा आप यहाँ पर दूसरा देखें, वी डेश फॉर 2 आवर्स, तो इसका क्या होगा, इसका तो आपको आनी चाहिए। हैव बीन वेटिंग, दूसरा है वेटेड, तीसरा ऑप्शन है वेट, चौथा है हैड वेट। तो इसका जो है वो बिला शुबा जो है वो हैव बीन वेटिंग आएगा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स फॉर इसलिए लगाया है क्योंकि 2 घंटे की ड्यूरेशन दी हुई है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी फॉर का इस्तेमाल होता है लेकिन उसमें सिंस का इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम कहें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम सिंस का इस्तेमाल करें तो वो हम नहीं कर सकते। हाँ बाकी फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कब, जब हमें प्लांट ड्यूरेशन बताई गई हो। जिस तरह से यहाँ पर है वी आर स्टेइंग हियर फॉर 2 वीक्स, ये जो है वो प्लांट ड्यूरेशन है, यानी कि लिमिटेड टाइम जो बताया गया है, जो हम मनसूबा बना कर रहेंगे आए उस हिसाब से हमें देखना है, तो उसके लिए हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, या फिर दूसरा मिसाल है ही इज वर्किंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनी। अब ये कह रहा है वो फॉर इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहा है, यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं बताई गई। हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव किस तरह से बनाया जाए। उसके लिए हमारे पास ये सब्जेक्ट फिर हैव या हैज लगेगा, फिर नॉट बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस टाइम। अगर टाइम नहीं भी दिया हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, जैसे वी हैव बीन रीडिंग बुक, हम किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सुबह से 15 मिनट पहले से सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, वो पिछले से शुरू हुआ लेकिन अभी तक जो है वो जारी है। अब जब टाइम होगा तो वो बताएगा कि सुबह से शाम से 2 मिनट से 2 घंटे से आधे घंटे, लेकिन मैंने यहाँ पर सेंटेंस जो जाहिर किया उसमें जो है वो टाइम नहीं दिया हुआ, तो उसको हम इस नॉर्मल तरीके से जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। पहले है सब्जेक्ट में मैं, वर्ब है इंतज़ार, नॉट नहीं करना जो है नहीं, और कर रहा हूँ ये खुद ब खुद आ जाएगा जब हम इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो हम पहले जो है वो सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट इसमें मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। उसके बाद आई के साथ जो है वो हैव या हैज़, इसमें से कौन सा आएगा, हैव आएगा क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो है वो आई हैव। उसके बाद नॉट, क्योंकि वो नहीं है, मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ तो नॉट आएगा। उसके बाद बीन। अब यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब यहाँ पर इंतजार करना है, इंतजार को कहते हैं वेट, तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग। ठीक है, मैं इंतजार नहीं कर रहा, आई हैव नॉट बीन वेटिंग, मैं इंतजार नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर टाइम दिया होता कि मैं सुबह से वेटिंग इंतजार नहीं कर रहा, तो हम क्या लिखें, आई हैव नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता कि 2 घंटे से हम इंतजार नहीं कर रहे, तो हम मैं क्या लिखता, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से हम इसको चेंज करते हुए टाइम होता। अब नज़ीर किताब नहीं पढ़ रहा है, नज़ीर जो है वो सब्जेक्ट है, नज़ीर हैज़, क्योंकि ये नज़ीर है एक नाम है इसलिए हम हैज़ लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक। नज़ीर जो है वो किताब नहीं पढ़ रहा है। अगर मैं कहूँ नज़ीर सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, नज़ीर हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। नज़ीर जो है वो कुछ घंटों से जो है वो बुक नहीं पढ़ रहा है, नज़ीर हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर फ्यू आवर्स। ठीक है, तो इसलिए फॉर ही इस्तेमाल करें। अब इसके आप, मुझे उम्मीद है कि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया किस तरह से बनाएं। सवालिया बनाने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, पहले हैव या हैज़ रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर टाइम। अगर टाइम दिया हुआ होगा तो ठीक है बनाने। ठीक है, अब यहाँ पर है सेंटेंस में दिया हुआ है, क्या मैं आपके साथ खेल रहा हूँ, तो क्या इसमें जाहिर करेगा हैव या हैज़। ठीक है, उसके बाद मैं जो है वो सब्जेक्ट है, आप जो है वो ऑब्जेक्ट है, के साथ यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रेज होगा, और खेल जो है वो मतलब वर्ब है। तो हम इसको रखते हैं, पहले हम रखेंगे क्या आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, उस हिसाब से हमने हैव या हैज़ रखना है। मैं आपके साथ खेल रहा हूँ, तो यहाँ मतलब मैं का मतलब वो लड़का है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही। ठीक है, और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़, ही हैज़ ही। उसके बाद फार्मूले से लिखेंगे बीन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे,
प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, खेलना, खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, और फोर्थ फॉर्म है इसकी प्लेइंग। हैज़ ही बीन प्लेइंग, क्या वो ही हैज़ बीन प्लेइंग, अच्छा यहाँ पर आपके साथ खेल रहा है तो ही हैज़ बीन प्लेइंग विद यू, क्या वो आपके साथ खेल रहा है, ये प्रपोजिशन फ्रेज है, ठीक है। क्या वो आपके साथ खेल रहा है। अब आगे देखिए आप, क्या वो आपसे लड़ रहा है। अब इसको आप जो है वो ट्रांसलेट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले में पुट करके। अगर यहाँ पर टाइम दिया होता तो हम उसको टाइम रखें, जैसे हैज़ ही बीन प्लेइंग विद यू सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से आपके साथ खेल रहा है। अगर इस तरह से होता हैज़ ही बीन प्लेइंग विद यू सिंस नाइट, वो रात से आपके साथ खेल रहा है, तो उसको हम फिर टाइम के हिसाब से जो है वो चेंज कर दें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंस और फार का जो है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपको जो है वो नए नए जो है वो बुक्स उनको भी पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंस और पार्ट का इस्तेमाल आए और इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल आए, ताकि आप एंटी टेस्ट में कहीं पर भी जो है वो गुमराह ना हो, या आपका जो है वो डबल माइंड ना हो सवाल को हल करते हुए जगह पर ना उठे।